अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सलमा कौसर। खेल और खिलाड़ियों की खबरें लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वाला इलाकों में शदीद बारिशों से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल के बाद जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। मुतासरा अजला में इमदादी सामान की तरसील, लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने और लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन मौसर बनाने के लिए चेयरमैन NDMA से मुसलसल राबता। किसी भी मजीद हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए NDMA को मुकम्मल तैयार रहने की हिदायत। मुतासरा इलाकों में बंद रास्तों को फौरी बहाल करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशें, बादल फटने, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों से बड़े पैमाने पर तबाही। 340 से जायद अफराद जाँ बहक, सैकड़ों लापता। सैलाबी रेलों में 20 घर, जानवर, गाड़ियों और कीमती घरेलू सामान तिनकों की तरह बह गए। मुतासरा इलाकों में हंगामी हालत नाफिज, बिफरे रेलों से दर्जनों राबता पुल तबाह। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर ममलकत का इजहार अफसोस। खैबर पख्तूनख्वा में सोग, कौमी परचम सरनिगू रहा। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब कई गांव बहा कर ले गया। स्वात में बिफरा दरिया रास्ते में आने वाली हर चीज तिनकों की तरह बहा कर ले गया। मुनेर में कुदरती आफत 213 से ज्यादा जिंदगियां ले गई, मुतादिद अफराद लापता। मानसेरा में भी सैलाबी रेले और तूदे गिरने के वाकयात में 20 अफराद जाँ बहक। बाजौर में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से 21 अफराद जान से गए। बाजौर और दीद को मिलाने वाला इंतहाई अहम पुल भी सैलाब की नजर। सैलाब से तोड़कर शांगला और बटग्राम भी शदीद मुतासर। मुतासरा अजला के लिए 50 करोड़ रुपए जारी। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से 35 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी। गिजर में मूसलाधार बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। शाहर बल्तिस्तान पर बागीचा के मकाम पर पुल सैलाबी रेले में बह गया। हस्तक नाले में ऊंचे दर्जे के सैलाब से होटल और दुकानें ज़ेर-ए-आब। सयाहों की गाड़ी लैंडस्लाइडिंग के जद में आने से गाइड जाँ बहक, 3 जख्मी। हुंजा में शशपर ग्लेशियर पिघलने से हसनाबाद नाले के दोनों अतराफ कटाव। नलतर एक्सप्रेस वे का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। गिलगित में 2 दिन से बिजली बंद। नलतर में वाक़ 3 बिजली घरों से सप्लाई मुअत्तल। हुंजा में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बहाल। सैलाब से मुतासरा जगलोट, स्कर्दू रोड, गिलगित जगलोट, गुरु नलतर रोड, गिलगित हुंजा, गुलमत गुजाल और बाबू सर टॉप रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। आजाद कश्मीर में सैलाबी रेलों से दर्जनों राबता पुल तबाह। मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जाँ बहक। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट से एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 8 जाँ बहक। वादी नीलम के जागरा नाले में शदीद तूफ़ानी, कुंडल शाही आबशार पर बना पुल भी बह गया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की भरपूर इमदादी सरगर्मियां जारी। पाक फौज के कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते जरूरी साजो सामान से बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले इंतहाई अहम पुल की बहाली के लिए बाजोड़ रवाना। सैलाब से शदीद मुतासरा बुनेर में इमदादी कामों को मजीद मजबूत बनाने के लिए मजीद ताज़दम इमदादी दस्ते पहुंच गए। IGFC नॉर्थ का दौरा बुनेर, इमदादी कामों का जायजा लिया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। गामिस में 11 आर्जी खैमों पर मुश्तमिल विलेज कायम। हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरीन को राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है। तमाम मुतासरीन को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की जेर सदारत इजलास। सैलाब मुतासरा अजला में नुकसानात, रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों का तफसीली जायजा। मुतासरा अजला में फ्लड और हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। मुनक़ता इलाकों तक रसाई के लिए राब्ता सड़कों की बहाली पर काम जारी। मेडिकल टीमें, अद्वियात, अशय खुरनोश और दीगर जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है।
इमदादी कामों में विफाकी हुकूमत और पाक फौज मुआवनत कर रही है। इंतजामिया की ब्रीफिंग। वजीर आजम की हिदायत पर NDMA की मानसून की शिद्दत के बायस पहाड़ी इलाकों में सयाहत महदूद करने की एडवाइजरी जारी। मानसून स्पेल्स के दौरान खतरनाक इलाकों में अवामी आमदरफ्त महदूद की जाए। हालात के पेश नजर दफा 144 के तहत सियाहती पाबंदियां नाफिज की जा सकती हैं। अवाम मुतासर इलाकों का सफर करने से गुरेज करें। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का सदर आसिफ अली जरदारी के नाम ताज़ियती खत। रूसी सदर ने पाकिस्तान में सैलाब से जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सदर पुतिन की जख्मियों की जल्द सेहतयाबी और मुतासरा खानदानों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। नायब वजीर आजम मोहम्मद इसहाक डार और कुवैत के वजीर खारजा अब्दुल्ला अल याहिया का टेलीफोनिक राबता। सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस। कुवैत हुकूमत मुश्किल की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ है। वजीर खारजा कुवैत। नायब वजीर आजम का कुवैत के इजहार यकजहती पर इजहार तशक्कुर। सऊदी अरब, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से भी बारिशों और सैलाब से नुकसानात पर अफसोस का इजहार। मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। विफाकी वज़रा मीर मकाम और सरदार मोहम्मद यूसुफ के खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे। नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायजा। मुतासरा खानदानों से भी मुलाकात। क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से जाँ बाहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। सयाहती मकामात पर बंद शाहराहों राब्ता सड़कों की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। कुदरती हादसे पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मुश्किल वक्त में पूरी कौम मुत्तहिद है। विफाकी वज़रा। बलोचिस्तान के अवाम दहशतगर्दों से तंग आ चुके। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अवाम की मदद से कामयाब हो रहे हैं। पाक फौज और शहरी दहशतगर्दी के खिलाफ रोजाना कुर्बानियां दे रहे हैं। फौज का मकसद दहशतगर्दों का खात्मा है, लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं। बलोच नौजवान अपनी तकदीर खुद संवार रहे हैं। DGISPR के इंटर्नशिप प्रोग्राम के तलबा के साथ खुसूसी निशिस्त। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ऊट शरीफ में शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ की रिहाइश का अमन। शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ के वालिदैन, भाइयों और दीगर अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। शहीद के बुलंदी दर्जात के लिए फातिहा खानी। कैप्टन मोहम्मद आसिफ 12 अगस्त को बलूचिस्तान के वसीमा शहर में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। कौम शहदा के खानदानों की अजमत को सलाम पेश करती है। मोहसिन नकवी। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल हुसैन खान की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल, मीडिया ताउन के फरोग पर तफसीली तबादला ख्याल। सियासी, इक्तसादी और सकाफती शोबों में बांग्लादेश के साथ ताउन मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। फिल्म, ड्रामा और डिजिटल मीडिया में इश्तराक से खित्ते में मुस्बत बयानियां फरोग पाएगा। अताउल्लाह तारर। हर कामयाब हिकमत अमली के पीछे पूरी टीम का हाथ होता है। मार्का हक के दौरान बयानिए की जंग लड़ने में वजारत इत्तलात के बहुत से लोगों की काविश है। तसव्वुर अरफात चौधरी ने मार्का हक के दौरान बयानिए की जंग में भरपूर मेहनत की और हिकमत अमली को कामयाब करने में भरपूर किरदार अदा किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर। अमरीका और रूस के सदूर के दरमियान अलास्का में मुआवनीन के हमरा 3 घंटे तक मुज़ाकरात। सदर ट्रंप और सदर पुतिन का यूक्रेन में जारी 3 साला जंग के खात्मे पर तबादले ख्याल। जंग बंदी के हवाले से कोई बाज़ाब्ता फैसला ना हो सका। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग। सदर पुतिन के साथ मुलाकात तामीरी रही। बहुत से मामलात पर पेशरफ्त हुई। सबसे पहले यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को टेलीफोन करूंगा। सदर ट्रंप। बहुत सी बातों पर इत्तेफाक हुआ है। मुज़ाकरात के लिए अलास्का दावत देने पर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया। सदर पुतिन की अमरीकी हममनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। गजा पर सियोनी फौज के वहशियाना हमले, मजीद 25 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली फौज की अंधाधुंध फायरिंग।
खुराक के मुंतजिर 12 फलस्तीनी भी शहीद हो गए। अलबुरेज कैंप में इसराइली फायरिंग से एक ही खानदान के 4 बच्चों में 6 अफराद शहीद, कई जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली जारियत का सिलसिला जारी, एक फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। मकबूजा इलाके और भारत की जेलों में हुर्रियत रहनुमाओं, नौजवानों, उलमाए कराम, इंसानी हुकूक के महाफिजों और सहाफियों समेत हजारों कश्मीरी सियासी बुनियादों पर जेलों में बंद। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का गैर कानूनी तौर पर नजरबंद कश्मीरियों की हालत इज़हार पर इज़हार तशवीश। नजरबंदों के साथ भारत गैर इंसानी सलूक रवा रख रहा है। तर्जमान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नजरबंदों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। कश्मीरियों को तशख्खुस की बहाली में नाकामी पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर कड़ी तनकीद। उमर अब्दुल्ला कश्मीरी अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने में नाकाम रहे। आगा सैयद मोहम्मद हादी। This is an SOS appeal to the President of China, to the President of America, to the UN and all global human rights organizations to take action and save my father's life. My name is Razia Sultan, daughter of Kashmiri Hurriyat leader and freedom fighter Muhammad Yasin Malik, who India is currently trying to hang next month, all for the crime of telling the truth and for talking about Kashmir's right to freedom. भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जाली इल्जामात पर हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासिन मलिक को कैंगरू कोर्ट से सजा दिलवाई। उन्हें कतन गैर शफाफ और गैर कानूनी अदालती अमल से मौत की सजा सुनाई गई। भारतीय जेल में कैद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासिन मलिक की 13 साला बेटी रज़िया सुल्तान की चीन, अमरीका और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से फौरी मुदाखलत की अपील। Got it on the bottom of the bat. High on the bat. It should be taken. I think it's Hazelwood. Oh, just gets it. ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया की 2 विकेटों से कामयाबी। सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। मेजबान टीम ने 173 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। ग्लेन मैक्सवेल 62 रन के इनिंग्स के साथ प्लेयर ऑफ द मैच करार। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई गई। Has he got enough on it? He has! He does it. The big show brings it home. Lots of nice little moments. Here's Ekitike again, looking to provide one. He might be getting what he has! Here comes Gakpo. Still Gakpo. इंग्लिश प्रीमियर लीग सीजन के पहले मैच में लिवरपूल की शानदार कामयाबी। बोर्नमथ को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। खेल के आखिरी लम्हात में फेडरिको चिएज़ा और मोहम्मद सलाह ने टीम को कामयाबी दिलाई। This is Mohamed Salah. What a ball! सिंसिनाटी ओपन टेनिस हिस्पानवी टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज के सेमीफाइनल में पहुंच गए। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ोवेरेव की भी लास्ट 4 में रसाई। कार्लोस अल्काराज की रूस के आंद्रे रूबिलोव को 3 सेट्स में शिकस्त। ज़ोवेरेव के अमेरिका के बेन शेल्टन के खिलाफ कामयाबी। और सिंसिनाटी ओपन टेनिस विमेन सिंगल्स आलमी नंबर 1 बेलारूस के अरीना सेबेलेंका को अपसेट शिकस्त। काजाकिस्तान की एलिना रबेकिना ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पोलैंड की अगा श्वेटेक भी लास्ट 4 में पहुंच गईं। Game, Cinnamon, Shvetek, 6-3, 6-4. हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज के साथ। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 से 21 अगस्त के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और बाज़ मकामात पर क्लाउड बर्स्ट का इम्कान है। इस दौरान बरसाती नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। एहतियाती तदाबीर।
मौसम की पेशन गोई और वार्निंग्स पर नजर रखें। गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। बिजली के खंभों और बिल बोर्ड्स के करीब ना जाएं। पानी से भरे रास्ते और नालों को अबूर करने की कोशिश ना करें। नशेबी इलाकों के मकीन हुक्काम की हिदायत पर फौरी अमल करें और इमरजेंसी की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। किसी भी हंगामी सूरत हाल में NDMA और PDMA के नंबर्स पर राब्ता करें। मुहतात रहें, महफूज रहें। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशों, बादल फटने, लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रैलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 340 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मुनीर में कुदरती आफत 2013 से ज्यादा जिंदगियां ले गई, जबकि कई अफराद लापता हो गए। मानसहरा में भी सैलाबी रेले और तोदे गिरने के वाकयात में 20 अफराद जाँ बहक हुए। इसके अलावा बाजोड़ में तूफानी बारिश के बायस सैलाब और लैंड स्लाइडिंग की वजह से 21 अफराद जान से गए। क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब कई गांव बहा ले गया। मकीनों के आशियाने गिर गए। सैलाबी रेलों में जानवर और गाड़ियां भी बह गईं, जबकि मुनीर में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। सवात में बिफरा दरिया रास्ते में आने वाली हर चीज तिनकों की तरह बहा ले गया। मंगोरा से गुजरने वाली नदी का पानी घरों में दाखिल हो गया। पानी के रेले से राबता पुलों तक पहुंच गए। आज़ाद कश्मीर में सैलाबी रेले से दर्जनों राबता पुल तबाह हो गए। मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जाँ बहक हुए। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट से एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 8 जाँ बहक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर NDMA ने मानसून की शिद्दत के बायस पहाड़ी इलाकों में सयाहत महदूद करने की एडवाइजरी जारी कर दी है। मानसून स्पेल्स के दौरान खतरनाक इलाकों में अवामी आमदरफ्त महदूद की जाए। ज़रूरत पड़ने पर दफ़ा 144 के तहत सियाती पाबंदियाँ नाफिज की जा सकती हैं। अवाम से गुजारिश है कि मुतासरा इलाकों के सफ़र करने से गुरेज करें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासर अजला में इमदादी सामान की तरसील, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और लापता अफराद के लिए सर्च ऑपरेशन को तेज़ और मौसर बनाया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के हवाले से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़ीर बराए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम ने पूरा दिन KP में गुजारा। सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और इमदादी सामान की तरसील की निगरानी की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि सैलाब मुतासरीन को खैमे, अद्वियात, फौरी तिब्बी इमदाद और तमाम मुतल्लिका सहूलियात तरजीही बुनियादों पर फराहम की जाएँ। वज़ीर आज़म ने मुतासरा और मुल्हिका इलाकों के मकीनों को मौसम की पेश की इत्तलात पहुँचाने और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए NDMA को हिदायत जारी की। वज़ीर आज़म ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के डिजास्टर मैनेजमेंट के इदारों से राब्ते मजीद मरबूत करने और उनको हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की भी हिदायत की। उन्होंने बारिशों और लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद रास्तों की फौरी बहाली और कार्रवाइयां तेज करने समेत शाहराहों पर फंसे मुसाफिरों को जल्द अज जल्द मदद पहुंचाने की हिदायत भी की। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिशों, सैलाब और क्लाउड बर्स्ट के बायस अब तक 307 से ज्यादा अफराद जाँ बहक और 23 जख्मी हो चुके हैं। तेज बारिशों और सैलाब के बायस सबसे ज्यादा मुतासर अजला में बुनीर, बाजोड़ और बटग्राम शामिल हैं। तफसील जानते हैं अकदर खान की इस रिपोर्ट में। खैबर पुख्तनख्वा में तूफानी बारिशों, बादल फटने के वाक़यात और सैलाबी रेलों के नतीजे में जाँ बहक अफराद की तादाद 300 से तजावज़ कर गई है। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में होने वाली तबाही के बाद मुतासरा इलाकों में मलबे की सफाई का अमल जारी है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आफतज़दा इलाकों में अब भी दर्जनों अफराद लापता है और उनकी तलाश का अमल जारी है। जिला बुनीर के इलाके पीर बाबा के देहात, मलकपुर और बिशुनी सैलाबी रेलों से सबसे ज्यादा मुतासिर हुई हैं। मकामी अफराद और रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि बिशुनी गांव में दर्जनों मकानात और दुकानें मुकम्मल तौर पर मिलियामेट हो चुकी हैं। सैलाब से बुनीर के दूसरे तहसीलों डगर और चगरजई में बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट, बारिशों और फ्लैश फ्लड के बायस मुख्तलिफ हादिसात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 310 हो गई है। मरने वालों में बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की भी है। सबसे
से ज्यादा जानी नुकसान बुनेर में हुआ है, जहां अभी तक 204 अफराद के जा बहक होने की तस्दीक हो चुकी है। शांगला में 36, मानसेरा में 25, बाजवड़ में 21 और सवात में 16 अफराद जा बहक हुए हैं। PDMA के मुताबिक मुतासरा इलाकों में रिलीफ सरगर्मियां जारी है और मुतासरीन में इमदादी अशिया तकसीम की जा रही है। बंद रास्तों को खोलने और सड़कों से मलबा हटाने के लिए भारी मशीनें मुतासरा इलाकों को रवाना की जा चुकी है। वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा की हिदायत पर मुतासरा अजला के लिए 50 करोड़ रुपए इमदादी फंड्स जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा अल यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में बारिशों और सैलाबी रेलों से मुतासरा अजला में होने वाले नुकसानात, रिस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि मुतासरा इलाकों में मेडिकल टीमें, अदोयात, अशियाए खुर्दनोश और दीगर जरूरी सामान पहुँचाया जा रहा है और बहाली के कामों के लिए वफाकी हुकूमत और पाक फौज मुआविनत कर रही है। वफाकी वजीर बराए उमूरी कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ने सैलाब से मुतासरा जिला बुनेर, सवात और शांगला के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। वफाकी वजीर ने नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया और सैलाब से मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और उनसे तज़ियत की। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने मानसेरा में क्लाउड बर्स्ट से मुतासरा दूर अफ्तादा पहाड़ी इलाके हलीम डेरी नीलबंद का दौरा किया, जहां एक ही खानदान के 20 अफराद जा बहक और 3 जख्मी हो गए थे। वफाकी वजीर ने मुतासरा खानदान के लवाहिकीन से ताज़ियत की, जा बहक होने वालों के लिए दुआएं माफ़िरत की और वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद बारिशों का मौजूदा सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। तमाम सयाहों को मौसमी सूरत हाल से आगाह करने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। PDMA का इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। अवाम किसी भी नाखुशगवार वाक़े की इत्ला, मौसमी सूरत हाल से आगाही और मालूमात के लिए फ्री हेल्पलाइन 1700 पर राबिता करे। अकदर खान, PTV न्यूज़, पेशावर। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाब से जाँ बहक होने वालों की तादाद 33 हो गई है, जबकि 26 अफराद जख्मी हैं। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने सैलाब से मुतासरा बागीचा पुल का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए। दर्जनों रिहायशी मकानात, दुकानें और खड़ी फसलें दरिया बुर्द हो चुकी हैं। गवर्नर ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान का ज़मीनी राब्ता बहाल करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोएकार ला रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, जिसके लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। डायरेक्टर जनरल GBDMA जाकिर हुसैन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा एक माह तक ग्लाफ और क्लाउड बर्स्ट के खतरात मौजूद हैं। GBDMA की जानिब से जारी एडवाइजरी में मुसाफिरों और सयाहों को मुहतात रहने की हिदायत की गई है। उधर गिजर में मूसलाधार बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी है। मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए हैं और जानी और माली नुकसान हुआ है। रिपोर्ट कर रहे हैं हिदायत शाह। में एक ही खानदान के 7 अफराद सैलाब की जद में आ गए, जिनमें से एक 7 साला बच्चे को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। 6 अफराद जान बहक हो गए। तहसील इश्कोमन के गांव दाइन में भी 2 अफराद, जिनमें एक कमसन बच्ची शामिल है, जिंदगी की बाजी हार गए। तहसील यासीन में एक कमसन बच्ची, जबकि असुम्बर में 2 अफराद सैलाबी रेले के जद में आकर लापता हैं। इस हानिया में कुल 11 अफराद जान की बाजी हार गए। जिले इंतजामिया दस्तयाब वसाइल के साथ इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। मैनेजमेंट वाले हर जगह पहुँच रहे हैं, रातों को पहुँच रहे हैं। रोड बंद है तो भी वो लोग मोटरसाइकिल में पहुंचे हैं। सामने होश संभाले, किसी रास्ते से सैलाब आते हुए देखे। ये जो जहां ब्लॉक होकर ऊपर है, ये टोटली नया जगह है। चिकागो से इश्कोमन जाने वाला रास्ता 17 मुकामात पर बंद था, जिसे छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। खलती में 2 अफराद को निकालने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, पुलिस, GB स्काउट्स, रेस्क्यू 1122, लिविस फोर्स, एकेडियन और दीगर इदारे मुश्तरका ऑपरेशन कर रहे हैं। हिदायत शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जिला गजर। आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लड्स के दौरान जाँ बहक होने वालों की तादाद 13 हो गई है। आज़ाद कश्मीर में सैलाब के नुकसानात की तफसील और इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक आगाह करेंगे अदील अहमद खान। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानब से जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 13 हो गई है, जबकि 8 अफराद जख्मी हुए हैं। लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लड्स की जद में आकर 50 मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जबकि 106 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 15 दुकानें, दर्जनों राब्ता पुल और सड़कें, मुतादिद गाड़ियां और सैकड़ों मवेशी भी सैलाबी रेलों की नजर हो गए। उधर वादी नीलम में रत्ती गली में फंसे सयाहों को रेस्क्यू करके उनके आबाई इलाकों की जानब रवाना कर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर के वज़रा और अहम शख्सियात
सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं और मुतासरा इलाकों में बहाली और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया जा रहा है। इंशाअल्लाह ये मरहला बखैर आफियत गुजरेगा। ज़िंदगी इसी का नाम है, कभी दुख, कभी सुख, कभी तकालीफ, कभी राहत। हमने उसको अल्लाह ताला से दुआ और बेहतर तदबीर और बेहतर कोशिशों के साथ लोगों के लिए आसान करना है। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त बारिश का सिलसिला थम चुका है और दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह में बतदरीज कमी वाक़ हो रही है। लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा शाहराहों को बहाल किया जा रहा है और इस वक्त तमाम मरकजी शहरात ट्रैफिक के लिए खोल दी गई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में आइंदा चंद रोज में मजीद बारिशें मुतवक्के हैं और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानब से एक बार फिर शहरियों को खबरदार किया गया है कि वो खराब मौसम के दौरान पहाड़ी इलाकों में गैर जरूरी सफर से भी इज्तनाब करें और दरियाओं और नदी नालों से भी दूर रहें। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सदर आसिफ अली जरदारी के नाम ताज़ियती खत में खैबर पख्तूनख्वा में कीमती जानों की ज़िया पर दुख का इजहार किया है। रूस के सदर ने पाकिस्तान में सैलाब से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। व्लादिमीर पुतिन ने जांबाग अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी और मुतासरा खानदानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार को कुवैत के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला अल याहिया ने टेलीफोन किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कुवैत के वज़ीर ख़ारजा ने सैलाब से होने वाली कीमती जानों की ज़िया और नुकसानात पर इजहार अफसोस किया। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने यकजहती का इजहार करने पर कुवैत के वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने रवां महीने OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास में मुलाकात की उम्मीद जाहिर की। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का भरपूर रिलीफ ऑपरेशन, लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली समेत राशन और अद्वियात की फराहमी जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद फराज। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी हिदायत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में फौज ने इमदादी कार्रवाइयों को तेज कर दिया है। इजाफी फौजी दस्ते मुतासरा इलाकों में रवाना किए जा रहे हैं ताकि सैलाब ज़दा आवाम की बहाली और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। पाक फौज ने न सिर्फ एक दिन की अपनी तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ कर दी है बल्कि तकरीबन 600 टन राशन भी उनके लिए मुख्तस कर दिया है, जो मुतासरीन की फौरी जरूरियात को पूरा करने में मददगार साबित होगा। कोर ऑफ इंजीनियर्स को पुलों की मुरम्मत और आर्जी पुल बनाने के काम की हिदायत दी गई है ताकि राब्ते जल्द बहाल हों और इमदादी सामान बर वक्त पहुँचाया जा सके। K9 यूनिट के रेस्क्यू स्निफिंग डॉग यूनिट और खुसूसी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी सैलाब मुतासरीन की तलाश और रेस्क्यू के लिए तैनात कर दी गई है। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स और आर्मी एविएशन भी मुतासरा इलाकों में राशन और इमदादी सामान की फराहमी और लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ अमल है। खैबर पख्तूनख्वा के इजला बुनीर, स्वात और बाजोड़ में पाक फौज और फ्रंटियर कोर की टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं और मुतासरा इलाकों में जख्मियों और लाशों को निकालने के लिए कोर ऑफ इंजीनियर्स के स्पेशल आलात इस्तेमाल किए जा रहे हैं। IGFC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने बुनीर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और इमदादी कामों का जायजा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशंस इस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक तमाम मुतासरीन को बहिफाजत महफूज मुकामात पर मुंतकिल ना किया जाए। बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले इंतहाई अहम पुल के सैलाब में बह जाने के बाद पाक फौज ने नए पुल की तनसीब के लिए काम शुरू कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में शदीद सैलाब से मुतासरा खानदानों की बहाली के लिए मुअस्सर इकदामात किए जा रहे हैं। गांव गमसिन में 11 आर्जी टेंटू पर मुश्तमिल एक आर्जी विलेज कायम किया गया है जहां मुतासरीन को रिहाइश, खुराक और तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। रेस्क्यू 1122 पुलिस, पाक फौज और मुकामी अफराद की मुश्तरका कोशिशों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं और मुतासरा खानदानों में रिलीफ पैकेजेस भी तकसीम किए जा रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में पाक फौज और मुतल्लिका इदारे अवाम के शाना बशाना खड़े हैं और उनकी हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। अहमद फराज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक NDMA खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत और PDMA को मुकम्मल मुआवनत फराहम कर रहा है। तफसील जानते हैं अनीस आवान से। NDMA के मुताबिक सूबे में बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों की निगरानी के लिए टीम पेशावर पहुंच गई है और सूबाई हुकूमत को इमदादी सामान भी फराहम किया जा रहा है। PDMA ने खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से जानी और माली नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 48 घंटों में सैलाब से जांबाक होने वालों की तादाद 307 हो गई, जबकि मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद जख्मी हुए हैं। जांबाक अफराद में 279 मर्द, 15 खवातीन और 13 बच्चे शामिल हैं। बारिशों और फ्लैश फ्लड से 74 घरों को नुकसान
पहुंचा, जबकि सैलाब के बायस बाजोड़ और बडग्राम सबसे ज्यादा मुतासरा अजला में से हैं। शदीद बारिशों का मौजूदा सिलसिला 31 अगस्त तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। NDMA तमाम मुतल्लिका सिविल और अस्करी इदारों के साथ मुकम्मल राब्ते में है और इमदादी कार्रवाइयों की हमा वक्त निगरानी कर रहा है। तमाम मुतल्लिका इदारों को सियाहती मकामात पर बंद शाहराहों और राब्ता सड़कों की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत की है। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जना मेडिकल कम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर से मुतालिक जायजा इजलास में चीनी कंपनी हांगकांग अहुआ की जानिब से तैयार करदा अस्पताल का बुनियादी डिज़ाइन पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीन की कंपनी ने बगैर किसी मुआवजे के आलमी मयार का डिज़ाइन तैयार करके पाक चीन दोस्ती को मजबूत किया है। उन्होंने चीनी कंपनी की क़यादत और टीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह तोहफा आवाम और अस्पताल से शफायाब होने वाले मरीजों को हमेशा याद रहेगा। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि कॉम्प्लेक्स के डिज़ाइन का टेक्निकल जायजा लिया जाए, अस्पताल को मुकम्मल तौर पर डिजिटल और मसनूई ज़हानत से मुंसलिक और निज़ाम को इस्लामाबाद के दीगर अस्पतालों के साथ भी मरबूत किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने माहौल दोस्त इक़दामात, शमसी तवानाई, पानी की रिसाइकलिंग और हंगामी वबाई सूरत हाल से निमटने की मनसूबाबंदी को डिज़ाइन का मुस्बत पहलू करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स को आलमी मयार के मुताबिक बनाने और तामीराती इक़दामात मुय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार 3 रोज़ा दौरे पर बरतानिया पहुंचे हैं, जहां वो बरतानवी नायब वज़ीर-ए-आज़म एंजेला रीस से मुलाकात करेंगे। मोहम्मद इसाक डार पाकिस्तान के लिए पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हिमेश फाल्कनर और दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात करेंगे। इसाक डार की बरतानवी अरकान पार्लियामेंट, कश्मीरी रहनुमा और कम्युनिटी नुमाइंदों से मुलाकातें भी होंगी। मोहम्मद इसाक डार हाई कमीशन लंदन में पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। मनसूबे से ओवरसीज पाकिस्तानियों के ज़मीनों के कागजात के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। दौरे में पाकिस्तान बरतानिया ताल्लुकात, डिजिटल टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत और दौलत मुश्तरका में मज़ीद ताउन के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। मवासलात के वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर से टेलीफोनिक रब्ता करके शाहराहों और पुलों को होने वाले नुकसान की जल्द बहाली की यकीन दहानी करवाई है। वफाकी वज़ीर ने सूबे में होने वाले जानी और माली नुकसान पर दुख का इज़हार करते हुए कहा कि NHA के तमाम वसाइल खैबर पख्तूनख्वा अवाम के लिए हाजिर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों और पुलों की तामीर और मरम्मत पर तेज़ी से काम हो रहा है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की हिदायत पर बारिशों से मुतासरा गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सड़कों और पुलों की बहाली के लिए NHA सरगर्म अमल है। अक्सर शाहराहों पर लैंड स्लाइडिंग खत्म होने के बाद ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। सड़कों और पुलों की तामीर और मरम्मत भी जारी है। मानसहरा, नारान, जलखड़, शाहरा को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, जबकि बह जाने वाले पुलों की तामीर भी शुरू कर दी गई है। बालाकोट से करलाट, किवाई और शिवगरा तक ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। नारान, कागान और बाबूसर टॉप तक शाहरा की मरम्मत करके लैंड स्लाइडिंग हटा दी गई है। पंजाब और सिंध से इजाफी मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत भी खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल की जा रही है। वफाकी वज़ीर मवासलात का कहना है कि शाहराहों की मुकम्मल बहाली तक अफसरान फील्ड में मौजूद रहेंगे। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर सैयद मेहदी शाह से टेलीफोनिक रब्ता किया और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल के बायस जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत इस मुश्किल वक्त में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ है। वज़ीर आला सिंध सेक्रेटेरिएट ने गिलगित बल्तिस्तान की CM सेक्रेटेरिएट से भी रब्ता कायम किया है ताकि इमदादी इक़दामात में ताउन किया जा सके। गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में हेलीकॉप्टर के हादसे में शहीद होने वाले अफराद की नमाज जनाजा सिविल सेक्रेटेरिएट पेशावर में अदा की गई। नमाज जनाजा में सूबाई काबीना के अरकान, आला सिविल और अस्करी हुकाम और शाहदा के अहल खाना ने शिरकत की। शाहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शाहदा को सलामी दी। बाद में शाहदा की मैयतों को तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का हेलीकॉप्टर गुज़श्ता रोज़ खराब मौसम के बायस हादसे का शिकार हुआ था। हेलीकॉप्टर बाजोड़ में सैलाबी रेलों के बाद इमदादी सरगर्मियों में शरीक था। हादसे में 5 अफराद शहीद हुए थे। वज़ीर दाखिला गिलगित बल्तिस्तान शम्स लोन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिलगित और बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। उन्होंने कहा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी मुतहरिक है और मुतासरा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने की कोशिश की जा रही है। सैलाब गिलगित बल्तिस्तान में आए, इस पे टोटल अभी तक की जो रिपोर्ट है, इस पे 7 बंदों की शहादत है, 7 उसकी डिटेल भी बता दूंगा। और इस पे 4 बंदे अभी तक मिसिंग हैं और इस पे कोई 11 लोग ज़ख्मी हैं, इंजर्ड। गिजर खल्त साइड पे बहुत ज़्यादा चूँकि सैलाब का बहाव था, वहाँ पे भी खल्त में 4 बंदों की डेथ कंफर्म है और 2 बंदे अभी तक मिसिंग हैं। और उधरी ही उशकोमन में 2 बंदे अभी तक मिसिंग हैं। शिगर में 1 बंदे की डेथ कंफर्म है और 10 लोग ज़ख्मी हैं। ये टोटल कल का जो लेटेस्ट हमारा फ्लड पे जो हमारी डेथ्स हैं, शहादतें हैं, वो 7 हैं।
اور مسنگ 4 پرسنز ہیں. اللہ ان کی حفاظت کرے کہ وہ زندہ کہیں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت بڑی ہے کہ وہ زندہ ہمیں واپس ریکور ہو جائے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب میں لائف سٹاک کی بہتری کے لیے ایک اور اہم منصوبہ. صوبے میں 1000 ویٹرنری گریجویٹس اور پیراویٹس کے لیے پہلا جامع انٹرنشپ پروگرام شروع کر دیا گیا ہے. انٹرنشپ پروگرام کے تحت ویٹرنری گریجویٹس کو ماہانہ 60,000 روپے اور پیراویٹس معاونین لائف سٹاک کو 40,000 روپے وظیفہ ملے گا. ویٹرنری انٹرنشپ پروگرام کے لیے 60 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن سے منظور شدہ ڈی وی ایم ڈگری ہولڈر ویٹرنری گریجویٹس اور 2 سالہ LAD کورس مکمل کرنے والے متعلقہ ضلع میں انٹرنشپ پروگرام کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ویٹرنری انٹرنشپ پروگرام کے ذریعے لائف سٹاک فارمرز کو جانوروں کے علاج اور مشاورت کی سہولت گھر کی دہلیز پر ملے گی. انہوں نے کہا کہ پنجاب کو لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ کا مرکز بنائیں گے. دودھ اور گوشت کی پیداوار بڑھنے سے زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ ممکن ہوگا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنما چودھری منظور نے اسلام آباد میں ملاقات کی. اس ملاقات میں سیاسی صورتحال اور ضمنی انتخابات پر تبادلہ خیال ہوا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے گلگت بلتستان اسمبلی کی ڈیپٹی اسپیکر سعدیہ دانش، رکن گلگت بلتستان اسمبلی جمیل احمد اور PPP ضلع خضر کے صدر سید جلال شاہ نے بھی ملاقات کی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے گلگت بلتستان کی بارشوں اور سیلاب کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور متاثرین کی امداد کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی. DGI SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ بلوچستان کے عوام باشعور ہیں اور دہشت گردوں سے تنگ آ چکے ہیں. عوام کی نشاندہی پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کامیاب ہو رہے ہیں. ISPR انٹرنشپ پروگرام کے تحت طلباء سے خصوصی نشست میں DGI SPR نے کہا کہ فوج کا مقصد دہشت گردوں کا خاتمہ ہے، نہ کہ معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا. جو بلوچستان ہے اس میں جو عوام رہتی ہے they have a very good idea about their relationship with Pakistan and they very well understand the love bond that exists between Pakistan and Balochistan. Point we need to understand is کہ یہ جو پاکستان ہے اس کو آزاد اور مضبوط رکھنے کے لیے آپ کے اندر نہ صرف فوجی جوان افسر بلکہ بہت سے شہری ہر روز قربانی دے رہے ہیں. آپریشن جو سے ہیں وہ اس وقت سکسیسفل ہوتے ہیں جب وہاں کی جو لوگ ہیں عوام ہیں وہ خود کھڑے ہو کے بتائیں کہ میرے گھر میں یا میرے علاقے میں یہ دہشت گرد آیا ہوا، اس کو پکڑو اور باہر نکالو. اسی لیے ہم نے ورڈ استعمال کیا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. سو وی آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ ہم ایک علاقے کو خالی کریں، اس میں گھس جائیں اور وہاں کے سارے علاقوں کو کلیئر کر کے اور اس کے بعد پھر جی امن آ گیا. So we need to work in a very intelligent manner. We need to work with the population, the local administration, and we need to identify the terrorists and their sympathizers and their facilitators. And that's what we are doing. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بہاولپور کے نواحی علاقے ات شریف میں شہید کیپٹن محمد آصف کی رہائش گاہ پر گئے. وزیر داخلہ نے شہید کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. محسن نقوی نے شہید کیپٹن آصف کے والدین اور دیگر اہل خانہ کے عزم اور حوصلے کو سراہا. انہوں نے اس موقع پر کہا کہ شہید کیپٹن محمد آصف جواں مردی کی لازوال مثال ہیں. پوری قوم شہداء کے خاندانوں کی عظمت کو سلام پیش کرتی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ سے پاکستان میں بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر محمد اقبال حسین خان نے ملاقات کی، جس میں پاکستان بنگلہ دیش تعلقات، خطے کی صورتحال اور میڈیا تعاون کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. وفاقی وزیر اطلاعات نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان بڑھتے ہوئے روابط پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی شعبوں میں بنگلہ دیش کے ساتھ تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے عوام کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے میڈیا کے شعبے میں تعاون نہایت اہم ہے. فلم، ڈرامہ اور ڈیجیٹل میڈیا میں اشتراک سے نہ صرف دونوں ممالک کے عوام قریب آئیں گے بلکہ خطے میں مثبت بیانیہ فروغ پائے گا. بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر محمد اقبال یونس نے دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کی خواہش کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوستی کا تاریخی بندھن ہمیشہ قائم رہے گا. مسلم لیگ نون نے NH66 کے ضمنی انتخابات کے لیے بلال فاروق تارڑ کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا. وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پارٹی نے ہم پر جس اعتماد کا اظہار کیا اس کے لیے مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے مشکور ہیں. قیادت کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے. سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ کوشش کریں کہ ضمنی انتخابات میں سب کو ساتھ لے کر چلیں. انہوں نے کہا کہ پارلیمانی بورڈ کے تمام ارکان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ٹکٹ پارٹی کارکنان کی امانت ہے، بھرپور محنت کر کے کامیابی حاصل کریں گے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ ہر کامیاب حکمت عملی کے پیچھے پوری ٹیم کا ہاتھ ہوتا ہے. ایکس پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ وزارت اطلاعات نے جس کامیابی سے مارکہ حق کے دوران بیانی کی جنگ لڑی اس میں بہت سے لوگوں کی کاوشیں شامل ہیں. عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ اس میں سے ایک شخص جس نے بھرپور محنت کی اور حکمت عملی کو
कामयाब करने में भरपूर किरदार अदा किया। उनका नाम तसव्वुर अरफात चौधरी है। मैं उनकी खिदमत का मोतरफ हूँ। मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और दिफा के लिए मईशत की मजबूती बेहद ज़रूरी है। वो कराची में पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मार्के हक और जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब कर रहे थे। रिपोर्ट करेंगी नौरीन आसिफ। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क की पायदार तरक्की के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। मुल्की मैशियत और आलमी रेटिंग में बेहतरी का एतराफ हर सतह पर किया जा रहा है। हम अपनी बरामदात को इस दर्जे पे लेके जाएं कि हम जब भी तरक्की करें तो हम इस काबिल हों कि अपनी दरामदात के लिए अपनी बरामदात से कमाए हुए डॉलर्स के जरिए उसकी लायबिलिटी को मीट कर सके। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम हुकूमत का प्रोग्राम नहीं है, ये हर पाकिस्तानी का प्रोग्राम है। इस मुल्क की मुआशी तरक्की के सफ़र को इतना तेज करेंगे, हम मुआशी मैदान में भी पाकिस्तान के झंडे को 2047 में अपने दुश्मन से ऊंचा करके साबित करेंगे कि कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब और हकीकत बना के दुरुस्त काम किया था। तकरीब से खिताब करते हुए बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के वजीर मुमलिकत खेलदास कोस्तानी ने कहा कि पाक फौज के साथ पूरी कौम ने मिलकर भारत को शिकस्त दी। जब भी मुल्क पर मुश्किल वक्त आया, ताजर बरादरी ने हमेशा साथ दिया। तकरीब से खिताब करते हुए FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख और सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगू ने कहा कि FPCCI 60 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट हदफ को पूरा करने के लिए हुकूमत का भरपूर साथ देगी। तकरीब में उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का सरकारी तराना फेडरेशन हाउस में रिलीज किया गया। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। मनसूबाबंदी के वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देकर इस खत्ते का थानेदार बनने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। वो कराची में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब कर रहे थे। रिपोर्ट कर रही हैं आयशा आफरीन। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्यात एहसन इकबाल ने कहा कि मुआशी मैदान में भी हमारी कामयाबी का एतराफ आलमी सतह पर किया जा रहा है। मूडीज कहे, स्टैंडर्ड एंड पुअर कहे, फिच कहे, बैरन्स कहे, वर्ल्ड बैंक कहे, IMF कहे, तो ये इदारे हुकूमत पाकिस्तान के मतहत नहीं हैं। ये वो बैनुल अक़वामी इदारे हैं जो अपनी आज़ादाना राय के साथ पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी की तारीफ कर रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और नौजवानों को लैपटॉप और टेक्नोलॉजी की तरबियत फराहम करना हुकूमत का विजन है। 2018 में PTI की हुकूमत ना आती तो 2021-22 में सक्खर हैदराबाद मोटरवे मुकम्मल हो चुकी होती, लेकिन इसकी ताख़ीर से इसकी लागत में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से हमें कुछ मुश्किल हुई है। लेकिन अब हमने वसाइल का बंदोबस्त किया है और इस मंसूबे को हम इंशाल्लाह आइंदा 3 सालों में मुकम्मल करेंगे। वफाकी वजीर ने कहा कि कराची में K4 मंसूबे के लिए फंड्स मुख्तस किए गए हैं, जबकि ग्रीन लाइन मंसूबे को मजीद तोसी देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 12 करोड़ 10 लाख डॉलर्स के 3 मंसूबों की तामीर के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। रिपोर्ट करेंगे सईद वजीर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात में अहम संग मील। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट पाकिस्तान में 3 मनसूबे की तामीर के लिए आसान शराइत पर 12 करोड़ 10 लाख डॉलर्स कर्ज फराहम करेगा। इस हवाले से इस्लामाबाद में सऊदी सफारतखाने में समझौते पर दस्तखत हुए। इस्लामाबाद में 2 करोड़ डॉलर की लागत से खादिम हरीमैन शरीफाइन सलमान बिन अब्दुल-अजीज अस्पताल की तामीर, शंटर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की तामीर के लिए 6 करोड़ 60 लाख डॉलर्स और जागरान 4 हाइड्रो पावर मंसूबे के लिए 3 करोड़ 50 लाख डॉलर शामिल हैं। The other 2 projects in the energy sector funded by concessional loans from the Saudi Fund for Development with the total amount exceeding $100 million. We hopefully those projects will contribute to the national development plan of the Pakistan and give the sustainability that expected from those projects. Saudi Fund for Development जो है हमारा एक important development partner है
بہت سارے ابھی مستقبل میں مزید بھی ہم منصوبے ان کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے کہا کہ پاکستان اور سعودی کے تعلقات وقت کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. The relation is very historic, very deep relation. And alhamdulillah, from day to day, the relation become, the high bright, inshallah. سعودی عرب پاکستان میں 23 منصوبوں کی تعمیر کے لیے مجموعی طور پر 53 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز فراہم کرے گا. سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کی جانب سے 21 ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے 1.2 ارب امریکی ڈالرز مالیت کا رعایتی قرض فراہم کرے گا. سعید وزیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ علاقے اور بھارت کی جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کی حالت اعزار پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے ایک بیان میں کہا کہ حریت چیئرمین مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک، آسیہ اندرابی، نعیم احمد خان اور دیگر رہنماؤں کے علاوہ نوجوانوں، علماء کرام، انسانی حقوق کے محافظوں اور صحافیوں سمیت ہزاروں کشمیریوں کو سیاسی بنیادوں پر جیلوں میں نظر بند کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ نظر بندوں کے ساتھ نہ صرف غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے بلکہ عدالتوں میں پیش نہ کر کے ان کی نظر بندی کو دانستہ طور پر طول دیا جا رہا ہے. انہوں نے نظر بندوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں جھوٹے مقدمات میں مسلسل سلاخوں کے پیچھے رکھنے کا کوئی قانونی یا اخلاقی جواز نہیں ہے. معروف عالم دین آغا سید محمد ہادی نے سری نگر میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب میں مقبوضہ علاقے کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں نے انہیں اپنے حقوق اور تشخص کی بحالی کی جنگ لڑنے کے لیے منتخب کیا تھا، لیکن وہ لوگوں کی امیدوں پر پورا اترنے میں ناکام رہے ہیں. انہوں نے سری نگر کے بخشی اسٹیڈیم میں منعقدہ بھارتی یوم آزادی کی نام نہاد تقریب سے عمر عبداللہ کے خطاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کی باڈی لینگویج سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ ہارے ہوئے وزیر اعلیٰ ہیں. بھارتی یوم آزادی کے موقع پر برسلز میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرے کا اہتمام کشمیر کونسل یورپ نے کیا تھا. مظاہرین نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف اور کشمیریوں کے حق خودارادیت کے حق میں نعرے لگائے. مقررین نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خاتمے اور مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کا مطالبہ کیا. بھارتی جیل میں قید کشمیری حریت رہنما محمد یاسین ملک کی 13 سالہ بیٹی رضیہ سلطانہ نے عالمی برادری سے اپنے والد یاسین ملک کے معاملے کا نوٹس لینے کی اپیل کی ہے. رضیہ سلطانہ نے چین، امریکہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے والد کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے جعلی الزامات پر کینگرو کورٹ سے سزا دلوائی ہے. ان کو ایک ایسے عدالتی عمل سے موت کی سزا سنائی گئی جو کہ قطعی غیر شفاف اور غیر قانونی ہے. السلام علیکم. This is an SOS appeal to the President of China, to the President of America, to the UN and all global human rights organizations to take action and save my father's life. My name is Razia Sultan, daughter of Kashmiri Hurriyat leader and freedom fighter Muhammad Yaseen Malik, who India is currently trying to hang next month, all for the crime of telling the truth and for talking about Kashmir's right to freedom. My father, Muhammad Yaseen Malik, has sacrificed his entire life, his family, his wealth, everything for the cause of Kashmir. I miss my father dearly. I haven't seen him for 11 years and I haven't talked to him on the phone for 6 years. If Modi is so powerful, why is he scared of my father for simply telling the truth? This is a child's plea to save her father's life. Thank you. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان امریکی ریاست الاسکا میں انکریج کے مقام پر ایک ملٹری بیس پر ہونے والی ملاقات 2 گھنٹے اور 45 منٹ تک جاری رہی اور اس میں اطراف کے وزرائے خارجہ اور سینئر مشیر بھی موجود تھے. دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں یوکرینی جنگ سے متعلق کوئی سیز فائر ڈیل نہ ہو سکی. تفصیل بتائیں گی صدف افضل. طویل ملاقات کے بعد نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ صدر پیوٹن کے ساتھ ملاقات تعمیری رہی. بہت سے معاملات پر پیش رفت ہوئی ہے تاہم اہم ترین نقطے پر اتفاق نہیں ہو سکا. صدر ٹرمپ نے کہا کہ یوکرین کی جنگ کے خاتمے کے لیے ایک دیر پا سیز فائر معاہدہ قدرے قریب ہے مگر اس ملاقات میں اس معاہدے تک پہنچا نہیں جا سکا. صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ صدر پیوٹن کے ساتھ اپنی گفتگو کے نتائج سے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی، یورپی یونین کے رہنماؤں اور مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کے لیڈروں کو بریف کریں گے. روسی صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ ملاقات میں بہت سی باتوں پر اتفاق ہوا ہے. صدر ٹرمپ نے پڑوسیوں کی طرح اچھا رویہ اپنایا. یوکرین سے جاری جنگ کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے روس کے صدر نے کہا یوکرین کی موجودہ صورتحال پر بہت دکھ ہے. انہوں نے یوکرین تنازع نمٹانے اور دیر پا سمجھوتے کے لیے مسئلے کی جڑ ختم کرنے پر زور دیا. پیوٹن کا کہنا تھا کہ 2022 میں ٹرمپ صدر ہوتے تو یوکرین میں جنگ کی نوبت نہ آتی. امید ہے ٹرمپ کے ساتھ اتفاق رائے سے یوکرین میں امن کی راہ
हमवार होगी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप के साथ रूसी सदर की मुलाकात के बाद 1 घंटा टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमें ट्रंप ने उन्हें अलास्का में होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस के दौरान रूसी सदर पुतिन के साथ बातचीत के अहम नकात से आगाह किया। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि पीर को मैं वाशिंगटन डीसी में सदर ट्रंप से मुलाकात करूंगा, जिसमें जंग के खात्मे से मुतालिक तमाम तफसीलात पर गुफ्तगू होगी। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। जद्दा में पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की तकरीब हुई। कौंसल जनरल पाकिस्तान खालिद मजीद ने परचम बुलंद किया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी और लेजेंड क्रिकेटर जावेद मियादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सदर और वज़ीर आज़म के खुसूसी पैगामात पढ़कर सुनाए गए। पाकिस्तानी स्कूल के तलबा ने पाकिस्तान की तारीख, सकाफती वर्से और नुमाया कारनामों के हवाले से इज़हार ख्याल किया। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, खुशहाली और यकजहती के लिए खुसूसी दुआ की गई। वेदर अपडेट में खुशा मदीद। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पठवार और शिमाल मशरकी पंजाब के मकामी और बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है। शदीद बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुतासर होने का खतरा है। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद, खित्ता पठवार, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खेल की खबरों में खुशामदीद। नाज़रीन, वर्ल्ड मास्टर्स और एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप आइंदा बरस फरवरी में इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। आपको बताएंगे, हुकूमत ने वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन को इवेंट के इनेकाद के हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दिया और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने NOC भी जारी कर दिया। पाकिस्तान मास्टर्स वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के सदर अरशद खान ने इवेंट्स को बुनियादन मरसूस मार्का हक के नाम कर दिया। उन्होंने कहा कि चैंपियनशिप में 50 ममालिक के 500 से जायद मर्द व ख़वातीन वेट लिफ्टर्स शिरकत करेंगे। अरशद खान ने हुकूमत की जानिब से ताउन की यकीन दहानी पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वर्ल्ड और एशियन मास्टर्स इवेंट की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कयानी ने कहा है कि हुकूमत नौजवानों को मुल्क बेहतरीन सरमाया बनाने के लिए इक़दामात कर रही है। लाहौर कलंदर्स मुल्क में टैलेंट हंट के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसे मौके नौजवानों का हुनर सामने लाने का बेहतरीन जरिया है। झेलुम में लाहौर कलंदर्स के ट्रायल्स के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलाल अज़हर कयानी ने कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। कलंदर्स के इस प्रोग्राम से झेलुम के जवानों के टैलेंट को उभारा जा रहा है और इन्हें मेरिट पर मौके मिलेंगे। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत जवानों को मुख्तलिफ शोबों में मौके मिल रहे हैं। ट्रायल से यूथ को मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ भी इस मौके पर मौजूद थे। साल 2025 और 26 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विमेंस टैलेंट हंट प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। प्रोग्राम के तहत अंडर 19 और एमर्जिंग खवातीन खिलाड़ियों के ट्रायल्स 21 अगस्त से कराची में होंगे। इस दौरान 3 सितंबर तक मुल्क भर में ट्रायल्स मुनक्किद होंगे, जो लाहौर, कराची, रावलपिंडी, पेशावर, मर्दान, कोयटा, मुल्तान और बहावलपुर में होंगे। लाहौर में ट्रायल्स 25 अगस्त को LCCA ग्राउंड में शेड्यूल हैं। अंडर 19 खिलाड़ियों के लिए कम से कम उम्र 12 साल रखी गई है। ट्रायल्स में शिरकत के लिए खिलाड़ी का बेफॉर्म बर्थ सर्टिफिकेट या शनाख्ती कार्ड हमरा लाना ज़रूरी है। मुंतखब खिलाड़ियों को नेशनल अंडर 19 टूर्नामेंट खेलने का मौका मिलेगा। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिरों के हेडलाइंस के साथ आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।